क्या आपको भी लगता है जमीन धोखाधड़ी से डर? तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि आप लोग अपने जमीन को मोबाइल नंबर से लिंक कैसे करेंगे, ताकि कोई भी आपके जमीन को इधर-उधर करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर अलर्ट आता रहेगा एसएमएस के जरिए। तो आज के सेशन में बने रहिए, मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी बतलाने वाला हूं कि आप लोग अपने जमीन से मोबाइल नंबर को लिंक कैसे करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को लोगों को पता होगा, यदि पता नहीं है तो आप लोग को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा बिहार भूमि। बिहार भूमि आप लोग जैसे ही लिखिएगा, बिहार भूमि आप लोग जैसे ही लिखिएगा इस प्रकार से लिखिएगा, यानी बिहार भूमि जो है गूगल पर जाकर यानी क्रोम पर जाकर सर्च करिएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर में एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड रिकॉर्ड बिहार, यानी भूमि रिकॉर्ड बिहार यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक जो है ऐड तरीके से आएगा, इसको आप लोग को क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो इसको सिंपली आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे में क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सभी जो है जमीन के बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लोग को ध्यान से समझिएगा। आप लोग को यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें। तो एसएमएस अलर्ट सेवा वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो है खुलकर आ जाएगा पेज, यानी आप लोगों से कहेगा कि पहले जो है आप लोग यहाँ पर लॉग इन हो जाइए, यानी आप लोग पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप लोग को शुरू में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल से। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैं रजिस्ट्रेशन किया हूं तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यानी सिंगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यदि आप लोग कहिएगा कि रजिस्ट्रेशन वाले पर आप बताइए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग को बतला दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोग को कैसे करना है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालूंगा, उसके बाद जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी से वेरीफाई करूंगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इस बॉक्स में ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप लोग को डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को फिल करके, यानी ओटीपी को यहाँ पर फिल करके उसके बाद लॉगिन करके आप लोग को बतलाता हूँ। तो आप लोग जैसे ही मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को फिल अप करके सिंगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के पास जो है इस प्रकार से आएगा, यानी जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किए हैं, जो इस मोबाइल नंबर से आप लोग इस साइट पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो उस मोबाइल नंबर पर आप लोग को ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है, यानी यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप लोगों को कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग जो है यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो है आप लोग कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें, जो वहां पर भी लिखा हुआ था, यानी पीछे वाले पेज पर भी लिखा हुआ था। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करिएगा तो आप लोग के सामने जो है एक और पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है जिला अंचल, यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। यानी सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है, अपना जिला नहीं, जिस भूमि के बारे में आप लोग जमीन के बारे में देखते हैं उस जिला को सेलेक्ट करना है। तो पहले आप लोग को जिला को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं एक जिला का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक जिला का मैं नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब आप लोग को बतलाता हूँ। एक जिला का नाम मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ रोहतास। उसके बाद रोहतास जिले में जो जो अंचल है उस अंचल का नाम यहाँ पर शो करेगा, तो मैं उस अंचल का एक अंचल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जिला और अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आगे का ऑप्शन आप लोग के सामने विजुअल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को हल्का का नाम चुनना है, तो जो जो अंचल के अंतर्गत हल्का है, यानी जो यहाँ पर अंचल सेलेक्ट किए हैं उस अंचल के अंतर्गत जो जो हल्का है उस हल्का का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर मौजा का नाम आप लोग को चूज कर लेना है। तो मौजा का नाम आप लोग को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मौजा का भी नाम चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान भाग आप लोग को बतलाना है, यानी भाग वर्तमान आप लोग को लिखना है। तो मैं यहाँ पर भाग वर्तमान लिख देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों से पूछा है पृष्ठ संख्या वर्तमान, तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या आप लोग को वर्तमान बतलाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पृष्ठ संख्या वर्तमान भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर पूरा आप लोगों को बॉक्स को फिलअप करने के बाद आप लोग उसके बाद क्या करिएगा, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ हल्का यानी हल्का उस पंचायत को ही बोलते हैं, तो पंचायत का नाम आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सभी बॉक्स को फिलअप करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर दिखाई देने लगेगा आपके जमीन के बारे में, यहाँ पर पूरा विवरण जो है खुल जाएगा, यानी किन के नाम से जमीन है, रैयत का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, खाता संख्या दिखाई देगा, भाग वर्तमान दिखाई देगा, पृष्ठ संख्या वर्तमान दिखाई देगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या यदि आप लोग के रसीद पर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर भी शो करेगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर
आप लोग नेक्स्ट करके इस जमीन के बारे में पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा, नेक्स्ट देखे वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इस जमीन से जो है हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा है कि नहीं, यानी अलर्ट हो चुका है कि नहीं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा, यानी इस जमीन को सेलेक्ट करने के बाद इस जमीन को जैसे ही सेलेक्ट करिएगा तो देखिए लिख रहा है इस जमाबंदी के प्लॉट खसरा पर एसएमएस अलर्ट सेवा जो है पूर्व में ही दर्ज कर ली गई है। यानी जो ये मेरा जमीन जो दिखाई दे रहा है, इस जमीन से मेरा मोबाइल नंबर जो है ऑलरेडी लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है। यदि लिंक नहीं होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आप लोगों से जो जो प्रक्रिया पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप लोग के मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर आप लोगों से जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी को वेरीफाई कर देना है, बस उतना ही काम रहता है। तो इस प्रकार से आगे आप लोग को कर लेना है। कहिएगा कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर पर ये एसएमएस अलर्ट किया गया है। तो चलिए वो भी मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग को ये जमाबंदी संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जमाबंदी संख्या मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पता नहीं होगा तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जमाबंदी संख्या आप लोग को दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से जमाबंदी संख्या यहाँ से देख लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग को देखना होगा, यहाँ पर चेक आधार मोबाइल जो है सेटिंग स्टेटस, यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को वो जो जमाबंदी संख्या आप लोग कॉपी किए हैं, यानी आप लोग के पास जो जमाबंदी संख्या है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेक स्टेटस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चेक स्टेटस पर क्लिक करिएगा तो देखिए दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारा जमीन है इस प्लॉट में, ये प्लॉट दिखाई दे रहा है, इस प्लॉट में जो जमीन है उसमें 2 मोबाइल नंबर लिंक है, एक जो है ये मोबाइल नंबर लिंक है और एक जो है ये मोबाइल नंबर लिंक है। नहीं तो अंतिम का 4 अंक आप लोग को दिखाई देगा मोबाइल नंबर का। यदि आप लोग के जमीन से आधार नंबर लिंक है तो यहाँ पर आधार नंबर भी आप लोग का शो करेगा। हमारा जो है वर्तमान में आधार नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है कि यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है जमीन के मामले में तो आप लोग को अलर्ट पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, यदि आप लोग अभी तक इस ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है तो जरूर इनेबल कर लीजिएगा। मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को करना है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा जानकारी समझ में आ गया होगा। अभी भी आप लोग को कोई डाउट लगता है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आप लोग का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया है कि यदि आप लोग के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप लोग को कैसे सूचित किया जाएगा। तो कोई भी धोखाधड़ी करेगा तो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट जो है एसएमएस आएगा कि ये इतना जमीन इस प्लॉट से, इस खाता से आपका जमीन जो है इनके नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। यदि आपका आपत्ति होगा तो वहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि आप लोग सहमत हैं तो कुछ आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करें समय समय पर, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।